हसन की दूसरी शादी करने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। इसके दो मकासद हो सकते हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। वैसे तो चाचू अपने ही दिमाग को खुराफाती दिमाग कहते हैं, लेकिन जब एक दिमाग खुराफाती उनको बाहर से भी सब्सक्राइबर्स के रूप में मिल जाए तो फिर उनके व्लॉग्स की क्या हालत होगी, फिर वो कैसे किसी का घर बसाएंगे। हम भी देखना चाहेंगे कि उनकी अपनी शादी, खदीजा की शादी, उनकी बहन की शादी और हसन की शादी कैसे होती है और कैसे बसते हैं ये। हम खुद बसे हैं सनम, न तुमको बसने देंगे। चाचू की बदतमीजियां कमेंट सेक्शन में जारी और सारी, जो इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि अब ये लोग नहीं मिलने देंगे हसन और मरियम को। और मरियम से जान छुड़वाता हुआ हसन भी इस बात के इशारे दे रहा है कि उसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, अब उसका भी खेल मुकम्मल हो गया शादी का। रिश्ते तो घर में लड़कियों के चलकर आया करते हैं, ये कौन सा रिश्ता है, कौन सी दोस्त है जो घर चलकर लड़के को देखने आ रही है अपनी बेटी ब्याहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफ़ी मग तैयार करके बैठ चुके हैं ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टी टाइम रिव्यूज़ को एंजॉय करने के लिए। तो आपने भरपूर साथ निभाना है, फीडबैक देना है कमेंट्स के ज़रिए, लाइक्स के ज़रिए, और सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि आप 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली में एंटर होने वाले हैं। आपको खुशामदीद। भागते चोर की लंगोटी ही सही, मरियम न सही, मरियम की ऑडियंस सही, मरियम न सही तो मरियम का पीछे रहा हुआ हस्बैंड ही सही। तो अब हस्बैंड साहब को लेकर कंटेंट बनेंगे और अब उनके रिश्ते का कंटेंट दिखाया गया कि उसके सर पर सेहरा सजाने वाले हैं। बड़ी ही अच्छी बात है, बड़ा ही अच्छा कदम है। जिसने भी मशवरा दिया है, जिसने भी आपके सब्सक्राइबर ने, आपके बेलॉस सब्सक्राइबर ने, जो आपको स्क्रिप्ट्स फ्राहम करता है रिएक्शंस बनाने के लिए कि रिएक्शन वालों को बड़ा अच्छा अच्छा मवाद मिले, वो ऑडियंस जो सास बहू की लड़ाई वाले सोप सीरियल्स ड्रामास देखने की आदी है, वो आए, देखे, इंजॉय करे, नेगेटिविटी का शिकार हो, बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाए, कोई मस्बत और रोशन ख्याली ना लेकर जाए, ना रिएक्शंस के थ्रू और ना ही इस किस्म के व्लॉग्स के थ्रू। उस वालों को व्लॉगर्स की उंगलियों पर नाचते हुए रिएक्शन देने के बारे में बहुत सुना और बास कहीं ना कहीं लगा भी, देखा भी, लेकिन यहाँ पर पहला व्लॉगर है, पहली ऐसी फैमिली है जो हमें रिएक्शन पर नाचते हुए, रिएक्शन वालों की स्क्रिप्ट्स पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी व्लॉगिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या क्रिएटिविटी का लेवल है। सच मानिए तो इस दूसरी शादी के कंटेंट में मेरा तो इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो गया। मैं देखना चाहूंगी कि दूसरी शादी होती कहाँ है। अल्लाह करे कि ये देख चाचू की देख की तरह दम पर ही ना रहे, नीचे से लग ना जाए ये देख उतरे। जबकि चाचू ने कहा है कि अब हमारी दोनों की देग एक साथ पक रही है, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों देगों की हकीकत क्या हो सकती है। वहाँ पर आपकी भांजी की शादी की उम्र है, आपकी अपनी शादी होने वाली है, आपकी बहन भी बगैर शादी के आपके घर में मौजूद है, आप सुकून से बैठे हुए हैं, आपको फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ हसन भैया की शादी की, हसन भाई के निकाह की, कि वहीं वो अकेले ना रह जाएं। इस कदर कोऑपरेटिव सपोर्टिव ससुराल से कोई लड़की महरूम न रह जाए। और मुझे वाकई यकीन है लड़कियां भाग भाग कर कोशिश कर रही होंगी इस तरह के ससुराल में आकर बसने के लिए, तड़प रही होंगी कि कोई ऐसा ससुराल मिले जो दिन रात ऑन कैमरा बैठकर उसको और उसके घर वालों को रुसवा करे, उनकी बेइज्जती करे, उन पर तंज और ताने कसे कमेंट सेक्शन में जाकर भी, और रिएक्शन वालों के साथ मिलकर उनके ऊपर कीचड़ उछाले। अगर जो बुनियाद बना रहे हैं उन कमेंट्स को जो कि उनके खिलाफ किए गए बहुत स्टार्ट में, और उनके खिलाफ रिएक्शंस भी बनाए गए, मैंने भी बनाए टी टाइम रिव्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। हसन भाई को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन हसन भाई खुद को एक्सपोज करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही कोई बेवकूफ़ होगा जो किसी इन्फ्लुएंसर से, किसी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी से शादी करे, उसके बारे में तो लाखों रिएक्शंस बनते हैं। व्यूज़ के लिए लोग राई का पहाड़ भी बना देते हैं, फेक कमेंट्स भी करते हैं, अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। अब उनको बेस बनाकर आप ये कहें कि ये तो वो खुद कर रही है, ये सब उसका अपना किया धरा है, वो हमें बदनाम कर रही है, जबकि आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है, या तो आप इसका सबूत हासिल करें। कमेंट तो हसन भैया के घर के बारे में भी किया गया था कि वो अपनी बहन के घर में रह रहे हैं, उसको लेकर फिर आपने आगे परस्यू क्यों नहीं किया, उस बंदे को आपने क्यों नहीं ढूंढा और सामने क्यों नहीं लेकर आए। ऑडियंस को गुमराह करने का ये बड़ा ही आसान तरीका है कि सारा कीचड़ सामने वाले के ऊपर डालकर खुद बरियो जिम्मा हो जाएं और कमेंट सेक्शन में आकर छोटी छोटी बदमाशियां दिखाएं। जबकि रीसेंट व्लॉग्स में हसन भाई के बदले हुए रवैये और चाचू की बेबाक हरकतों से, जो कि वो कमेंट सेक्शन में आकर एज को लेकर और मुख्तलिफ बातों को लेकर, फैमिली की अंदर की बातों को लेकर कर रहे हैं, उससे साफ अंदाजा हो रहा है कि अब इनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा इस शादी को कंटिन्यू करने का, क्योंकि बड़ी बड़ी गलतियां, बड़े बड़े इल्जामात माफ कर दिए जाते हैं, दरगुजर कर दिए जाते हैं, नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। अगर शौहर ने अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारनी हो, वो उसको इज्जत और मोहब्बत से अगर घर में लाया था, इज्जत और मोहब्बत देने के लिए, रिश्ता निभाने के लिए, तो वो सब कुछ करता है। लेकिन यहाँ पर अब ऐसे नजर आ रहा है, सिनेरियो कुछ ऐसा बन गया है कि ये शादी इन्होंने
शादी निभाने के मकसद के लिए नहीं बल्कि कुछ और ही मकासद के लिए की थी, जो कि अब हमें इनके यूट्यूब चैनल पर साफ नज़र भी आ रहे हैं। चलिए मान लेते हैं मरियम ने बहुत बुरा किया हसन भाई की, तो इज्जत ही उतार के रख दी, उनके ऊपर झूठे ऐसे इल्जामात लगाए कि वो अब धुल ही नहीं सकते और उनको धुल धोने के लिए उनको दूसरी शादी भी करनी पड़ रही है। और हम देखना चाहेंगे ये शादी किस तरह होती है, किस तरह हसन भाई फिर एक नई शादी का सास बहू की लड़ाई का कंटेंट लेकर आते हैं और फिर किस तरह चाचू उस बहू के साथ उसका तमाशा बनाते हैं कि इस कदर बेलॉस सब्सक्राइबर्स की मौजूदगी में रिश्तों की तो कोई कमी नहीं रहने वाली। तो रिश्ता तो मिल जाएगा और अल्लाह करे निभ भी जाए, अगर ना भी निभा तो रिएक्शंस वालों को तो कंटेंट मिल जाएगा मज़े मज़े का। लेकिन बहुत अच्छा होता कि जो लेडीज़ घर में मौजूद हैं बगैर शादी के, उनकी इस चैनल बनने से पहले उनका कोई हल निकाल लिया जाता, प्लाजे श्लाजे नाम पहले से ही लगा दिए जाते जो यूट्यूब पर ख्वाहिश बताते हुए बेबी चच्ची ने दाना डाला था कि प्लाजा नाम करेंगी अपने आने वाले जवाई के। जब खान्स फैमिली खुद को एक्सपोज करने पर तुली हुई है तो ये तमाम मरहले किस तरह तय होंगे, बड़ी फिक्र है हमें। अच्छा भतीजे की कंबाइंड जो देख पक रही है वो उतरने से पहले हसन भैया के लिए मशवरा और उनकी वालदा के लिए भी कि अपने नाम से चैनल अपनी फैमिली का तमाशा दिखाने के लिए अलग से ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि एकदम से जब चाचा ने अपने बच्चे पकड़ाकर हसन भैया को से काम करवाने तो फिर इनको टाइम नहीं मिलना अपनी व्लॉगिंग में लेने का। तब तक साइड रोल करते रहेंगे अपने व्लॉग्स में, खुद सस्ते ही सही तीसरी चौथी कॉपी सही व्लॉगर्स की बनकर सामने आए, अपनी बीवी के सपोर्टिव कोऑपरेटिव और लविंग हस्बैंड बनकर हम सब रिएक्शन वालों के मुंह बंद कर दें। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं आयशा की और मरियम की, जिनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया कि वो चुप रहीं, हर बात पर चुप रहीं, जहां उनका अपना मफाद हो या जहां कोई छोटी मोटी बात हो वहां पर वो जवाब देने के लिए बैठ जाती हैं, लेकिन जो सवाल किया जाता है उस पर वो खामोश रहती हैं और अपनी इज्जत बचाती हैं और अपनी वालदा की तरबियत सामने ले आती हैं। तो वो तमाम तनकीद जो तमीज़ के दायरे में रहते हुए की गई और देसी तरीके से वो एक ओल्ड माइंड सेट रवायती अंदाज में जो ख़वातीन सासें लड़ती हैं, उसके अलावा जो बात की गई वो ठीक भी है कि आपने जनाब अपनी ज़िंदगी का एक एक पहलू लोगों के सामने जब रखा, अपनी शादी की तैयारी भी दिखाई, शादी होते भी दिखाया, शादी के बाद मुँह दिखाई और ईच एंड एवरीथिंग रोमांटिक डेट सब कुछ दिखाई आपने, तो उसके बाद इतना हक तो बनता है देखने वालों का, नेचुरल रिएक्शन है कि वो आपसे पूछेंगे जनाब अब आप अपने ससुराल में नहीं हैं, अपने हस्बैंड के साथ नहीं हैं, वाई क्यों ऐसा क्यों हुआ। ये तमाम सवालात होते हैं, चाहे आपकी आम जिंदगी हो, आप सोशल मीडिया पे ना हो, और अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और सब कुछ शेयर करते आ रहे हैं तो ये भी आपसे लोग पूछेंगे और इसको आपने हैंडल किया, बहुत लेट किया। एक तो ये आपकी पहली गलती है और दूसरा आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बताना चाहिए था, स्टोरी बतानी चाहिए थी थोड़ी बहुत। बेशक आप खुलकर इल्जामात ना लगाते, लेकिन आपको कुछ तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना चाहिए था। और इंस्टाग्राम पे ये जो आप ड्रामों की रील्स और गाने शाने लगाती हैं, इसने आपका काम ज़रा टेढ़ा किया। लेकिन हमारी ज़िंदगी में आने वाला हर बड़ा वाक़या, हर बड़ा सानिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीख, लेकिन अपने हर मुश्किल वक्त से हमेशा सीखना चाहिए, हिदायत हासिल करनी चाहिए और उसका बेहतरीन तरीका कुरान मजीद है कि हम उसके साथ जुड़ जाएं, उसको समझें कि उसमें क्या हमारे लिए पैगाम दिया गया है। कुरान से बेहतर रेमेडी और कुरान से बेहतर थेरेपी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अपनी की गई गलतियों को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकते हैं। और छोटी छोटी गलतियों को तो सभी माफ़ कर देते हैं, इतना दिल सबके पास ही होता है। बड़ी बात तब होती है, आप बड़े तब बनकर सामने आते हैं जब आप बड़ी गलती को भी, बड़े ब्लंडर्स को भी माफ़ करने का ज़र्फ रखें और उनको हैंडल करना आए आपको। आप सोशल मीडिया पर हों तो आपके साथ मोहब्बत करने वालों के साथ साथ नफ़रतों का इजहार करने वाले, आपके लिए गड्ढे खोदने वाले, सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ को मोहब्बत भी बहुत मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ उनके लिए नफ़रत भी बहुत देखी जाती है और नफ़रत का इजहार करने वाले बेशुमार होते हैं। मोहब्बत करने वालों से ज़्यादा बढ़कर वो सामने आते हैं, बड़े बड़े गड्ढे खोदने की कोशिश करते हैं। काबिल रहम होती है ऐसे लोगों की हालत और इन पर रहम ही करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन सवालिया निशान ज़रूर बनता हुआ नज़र आता है बिलाल का किरदार इस सारी सिचुएशन में, कि जब आपकी फैमिली इस कदर क्राइसिस की दौर से गुजर रही है, मरियम के ससुराल वाले बरमला एक नेगेटिविटी को प्रमोट करते हुए, किसी नेगेटिव अप्रोच को लेकर वो भी सोशल मीडिया से ही उसको प्रमोट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हैं, उनके ऊपर भी उंगली उठाई गई, उनकी वालदा और उनके मरहूम वालिद को भी ना छोड़ा गया और बरमला इजहार किया जाता रहा। समीना की फेवर करने वाले, समीना को सपोर्ट करने वाले बिलाल को मजलूम साबित करने की आड़ में उसकी फैमिली में आग लगाते रहे और इस कदर आग भड़का दी कि अब वो उसकी बहन का घर तक उजाड़ने वाली है। सब देखने वालों को, लाइव विद आमना और इन तमाम के चैनल्स को फॉलो करने वालों को, इनके सब्सक्राइबर्स को ये नहीं लगता कि यहाँ पर बिलाल का हक बनता था कि वो आकर इस आग को ज़रूर मद्धम करे।
और इसके साथ साथ वो तमाम फैमिली चैनल्स जो कि स्पेशली आमना के इन लॉज जो हमें अक्सर कमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं, ऐसे रिएक्शन चैनल्स के, और उनके नाम सहरे फरिस्त हैं, उनका नाम का रेफरेंस देकर सोशल मीडिया रिएक्शंस पर जंगें लड़ी जाती हैं, लेकिन आज वो भी खामोश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके किए गए कमेंट्स छाप नजर आती है कुछ आईडीज के थ्रू जो मरियम की शादी के फौरन बाद से ही ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये घर बसता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिनको उस वक्त इग्नोर किया जाता रहा क्योंकि मरियम की शादी की खुशी देखने वालों को बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब वही हो गया जो उनके जहनों में बात फीड की गई, जो कि बेबी चची ने बरमला इजहार किया कि मुझे वलीमे के दिन ही किसी ने ये कह दिया था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। उसका नाम बताने की जरूरत भी क्या है। मोमिना अली की कामचोरी, आयशा का ड्रेसिंग सेंस और मरियम की बोंगियां काबिले तनकीद हैं और उन पर भरपूर तनकीद होनी चाहिए। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि ये तमाम बातें उन तमाम शैतानी चालों से बहुत छोटी लगती हैं जो कि किसी का घर बर्बाद करने के लिए एक्टिव हुई हुई हैं। और एक भाई की खामोशी जिसको फरिश्ता बनाकर दिखाया जाता है, क्या वो सवालिया निशान नहीं? फिर तो यही समझा जाएगा कि वो तमाम चीज़ों को सपोर्ट करता है। रिएक्शन वालों को जवाब ना देने की तलकीन तो की हुई है बिलाल भैया ने, लेकिन जो ही रिएक्शन चैनल पर आमना ने जो बात की थी घर के हवाले से वो उठाई गई, उछाली गई, उसके बाद हमें बिलाल का व्लॉग भी देखने को मिल गया। को क्रिटिसाइज करना, उसका रोल एज ए बहू सामने लाना टी टाइम रिव्यू ने स्टार्ट किया और उस पर सब उसको अभी भी अच्छा समझते हैं। समीना बुरी नहीं है, दिल की भी बहुत अच्छी है, लेकिन एज ए बहू उसका जो रवैया था वो सवालिया निशान था, वो क्लियर नहीं था। मैं ये नहीं कहती कि वो बिल्कुल ही गलत था, वो बिल्कुल ही ठीक था, नहीं, वो क्लियर नहीं था। व्यूअर बिलाई के रवैये में भी शादी के बाद 180 डिग्री का जो चेंज आया, वो अपनी बहनों को अवॉइड करने लग गए, अपनी फैमिली को से अवॉइड करने लग गए, जबकि उनका ससुराल काफ़ी इन नज़र आया उनके व्लॉग में। जानते हैं कि सास और नंदों के रवैये बुरे होंगे, उन्होंने भी एक डिफरेंस रखा होगा समीना के साथ, अच्छा रवैया, बहुत अच्छा रवैया नहीं रखा। लेकिन अगर बिलाल भाई चाहते तो वो अपनी फैमिली की भी फेस सेविंग कर सकते थे। समीना और उसके भाइयों के साथ बड़ा ही बुरा सलूक हुआ, समीना की बात डिवोर्स तक पहुंच गई और ये मकाफाते अमल हो रहा है मरियम के साथ, ये तक कहा गया। लेकिन बिलाल भाई खामोश के खामोश रहे। यहाँ पर अंदर के खानदान के मामलात बाहर कौन लाता रहा, इसको कभी ना डिस्कस किया गया, ना इसका तमाशा बनाया गया, ना ही इसको बेस बनाकर कोई इंतहाई कदम उठाया गया, क्योंकि प्रायोरिटी घर बसाना था। बीवी के काम ना करने, बीवी की हेल्प करने या बीवी की बेबी सिटर बनने की बात को वो ज़रा सा भी बात कर दी जाए या कमेंट आ जाए तो उसको डिस्कस करने के लिए आ जाते हैं अपनी वीडियो में, लोगों के माइंड क्लियर करने के लिए आ जाते हैं। तो अब भी उन्हें माइंड क्लियर करने के लिए ज़रूर आना चाहिए, अशद ज़रूरत है। सबसे पहले मरियम को इस वक्त किसी मेल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको ज़रूर उन्हें सपोर्ट देना चाहिए और सोशल मीडिया पर भी देना चाहिए ताकि देखने वालों को भी अंदाज़ा हो कि मरियम अकेली नहीं है। आज का रिव्यू यहीं तक, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स करके, लाइक्स करके बताइएगा और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। अपना अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।